हेलो लर्नर्स। तो परसेप्चुअल प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी सिलेक्ट द स्टिमुलाई। उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे स्टिमुलाई सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन फैक्टर फॉर स्टिमुलाई। नाउ उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज लर्निंग। लर्निंग इज नथिंग बट कि हम लोग के जो लाइफ के अभी तक के एक्सपीरियंसेस है, साथ ही साथ हमारे जो कल्चर, हमारा जो एजुकेशन, हमारे आसपास के जो लोग, हम लोग जो पूरी अपनी जिंदगी में जो नॉलेज गेन करते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे हमारा परसेप्शन काफी इन्फ्लुएंस होता है। लर्निंग से क्या होता है दैट इट क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेंसी इन पीपल कि हम लोग कुछ चीजों से कुछ उम्मीद रखते हैं। लाइक वी एक्सपेक्ट कि ये चीज ऐसी ही होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई अगर सम पर्सन इज पुअरली ड्रेस्ड तो मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है। पीपल यूजुअली दे टेंड टू परसीव व्हाट दे वांट टू परसीव। कि आप चाहे उनको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये सच है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, वो ही मानेंगे जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है या जिस भी तरीके से उन्होंने लर्न किया है। लर्निंग का एक और पहलू ये है कि हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो लर्निंग अभी तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, सीखी है, जानी है, उसके बेसिस पे भी हम कुछ चीजों को रिप्लेस करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम आपको दिखाता हूं, तो अभी आप जैसे पहले वाला अगर डायग्राम को देखिए, 2 मिनट को वीडियो को पॉज करके इस पहले डायग्राम को देखिए, तो आप क्या पढ़ेंगे? आपका ब्रेन अपने आप रीड करेगा अ बर्ड इन द हैंड। बट अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर अ बर्ड इन द हैंड, देर इज टू द इन दिस ट्राइंगल। बट हमारा ब्रेन, हमारी जो अभी तक की लर्निंग है, हमारा ब्रेन हमें ये सब चीज समझाता है कि सेंटेंस होना चाहिए अ बर्ड इन द हैंड। तो आपका ब्रेन कहीं पे फिल इन द गैप्स करने की कोशिश करता है। सो दैट्स द रीजन इवन व्हेन देयर इज अ टाइपो इन दिस सेंटेंस, आप उसको ढंग से पढ़ते हैं बर्ड इन द हैंड। या फिर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जिस तरह से आपने स्कूल के टाइम से जो आप लोगों ने लैंग्वेज सीखी होगी, दैट विल आल्सो अफेक्ट योर एबिलिटी टू परसीव थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो को पॉज करके ये 4 लाइंस पढ़ें, तो आप कैसे पढ़ेंगे? मैक्टविश, मैकडोनल्ड, मैकबेथ, और आप लाइन के अंदर इसको, या भले मशीनरी है, पर अगर आप रैपिड फायर अगर तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपके मुंह से निकल जाएगा मैकिनरी। बट दिस इज नॉट ट्रू। ये मैक्टविश, मैकडोनल्ड, मैकबेथ, ये मशीनरी। तो हम लोग जब एक लाइन में पढ़ रहे होते हैं, हमारा ब्रेन एक्सपेक्ट शुरू कर देता है चीजों को, हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है कि आगे क्या आएगा। सो लर्निंग क्रिएट्स एक्सपेक्टेंसी इन एन इंडिविजुअल एंड एक्सपेक्टेंसी मेक्स हिम सी व्हाट ही वांट्स टू सी। मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको आगे क्या दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रास्ते से, फेमिलियर रास्ते से रोज अगर अपने घर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, और आप देखते हैं कि इस रास्ते पे एक साइन बोर्ड आता है, एक बिल बोर्ड आता है, तो आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेंसी क्रिएट हो जाती है। आप जब भी उस रास्ते से जाते हैं, यू एक्सपेक्ट टू सी दैट बिल बोर्ड, यू एक्सपेक्ट टू सी दैट साइन बोर्ड। आप वो भी गौर नहीं करेंगे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बट योर ब्रेन एक्सपेक्ट्स कि भाई इस टर्न पे मुझे ये साइन बोर्ड दिखेगा। लर्निंग हमारे को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैनेजर्स और एम्प्लॉयज अब उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या पुरानी जॉब्स में, या अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर, जो उनका ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो सीखते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके परसेप्शन बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय देखता है कि हमारा मैनेजर अनफेयर है, उसने पास्ट में कोई ऐसी हरकत की है जिसमें उसको लगा कि यार ये तो कुछ एम्प्लॉयज को लेके बायस्ड है, हमारे साथ अनफेयर है, तो आप उसके बारे में हमेशा के लिए धारणा बना देंगे, हमेशा के लिए नजरिया, हमेशा के लिए परसेप्शन बना देंगे। इवन दो वो आगे चल के अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस परसेप्शन अबाउट देयर मैनेजर। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, मैनेजर्स शुरू से उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो देखते हैं यार कि एम्प्लॉयज में हम कितना भी अच्छा कर ले एम्प्लॉयज के लिए, वो काम चोरी है। ये अगर कोई मैनेजर अगर ये परसेप्शन बना लेता है, तो वो हर एक एम्प्लॉय को उस तरीके से जज करने की कोशिश करेगा। नाउ यहां पे गड़बड़ हो जाती है। एग्जीक्यूटिव्स दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फंक्शनल बैकग्राउंड व्हाइल मेकिंग डिसीजन। फंक्शनल बैकग्राउंड मतलब कि कोई अगर फाइनेंस का बंदा है, कोई मार्केटिंग का बंदा है, कोई एचआर का बंदा है, तो वो हर एक चीज को उस नजरिए से देखेगा। फाइनेंस के व्यक्ति को अगर आप कोई बहुत अच्छा मार्केटिंग कैंपेन दिखाओगे, तो कैंपेन की एफिकेसी देखने की जगह वो ये सोचेगा, अरे इसमें कितना खर्चा आएगा, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी मार्केटिंग वाले को कुछ नहीं पता, एचआर वाले को कुछ नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिसीजन मेकर, जो अच्छी इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, दे शुड बी एबल टू राइज अबव देयर ओन एक्सपीरियंसेस। मतलब अब तक उन्होंने जिंदगी में जो देखा है,
उससे परे अपना दिमाग खोलने की जरूरत होती है। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू शुड बी रेडी टू अनलर्न फ्यू थिंग्स, कि हम कुछ चीजों को अनलर्न करके नई चीज सीख के अब तक जो हमने चीजों को एक्सपीरियंस किया उसकी जगह पे लेट अस ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग ऑन केस टू केस बेसिस, so that you can become better and more effective managers. Psychological needs, they also affect our stimuli selection factors. Now they play a very important role in perceptual selectivity. ज्यादातर हम लोग, अगर हमारी कोई नीड डिप्राइव्ड होती है, हमारे पास कोई चीज हमको अभी तक नहीं मिली है, हमारे को कोई चीज हासिल नहीं हुई है, तो हम यूजुअली उसी की चाहत रखते हैं और हमको हर जगह वही चीज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्यासा व्यक्ति अगर रेगिस्तान में जा रहा है, डेजर्ट में जा रहा है, तो उसको हर जगह पे यही दिखेगा कि वो जहां पे भी मिट्टी होगी उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मिराज है। एक रिसर्च के अंदर ये देखा गया था कि एक ग्रुप, एक पर्सन को, कुछ लोगों को हंगरी रखा गया था, तो कुछ समय के लिए, हो सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए उनको हंगरी रखा गया होगा, और उनके बाद उनको जनरल फोटोग्राफ्स दिखाई थी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, लोग थे, फूड आइटम्स थी। बट उन लोगों ने जो भी रिपोर्ट किया, उनसे पूछा गया कि आपको इन फोटोज में क्या दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ देम रिपोर्टेड फूड आइटम्स ओनली बिकॉज दे वर फीलिंग सो हंग्री दैट उनका ब्रेन सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा है। तो अगर हमारी कोई साइकोलॉजिकल नीड डिप्राइव्ड होती है तो इट रियली 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 इंपैक्ट्स आवर परसेप्चुअल प्रोसेस। दैट्स द रीजन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर हैज टू इंश्योर कि आपके वर्कर्स डिससेटिस्फाइड नहीं है, ऑल देयर साइकोलॉजिकल नीड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर जॉब। नेक्स्ट फैक्टर इज एज डिफरेंस। अब ये तो अनंत काल से ये चीज चलती आ रही है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या ओल्डर जनरेशन है, वो हमेशा ये बोलती है कि ये आजकल के बच्चे या आजकल की जनरेशन, ये कल के लड़के लड़कियां आके हमको क्या काम सिखाएंगे, इनको ना मेहनत करनी आती है, इनको ना डिसीजन लेना आता है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, और एकदम आलसी होते हैं, काम भी ध्यान से नहीं करते हैं, मेहनत इनसे होती नहीं है। वहीं पे जो यंग मैनेजर्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जो सीनियर लोग हैं ये अगर अपनी कुर्सी छोड़े तो हम कुछ आगे काम करें, हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हर चीज को ये विरोध करते हैं, ये हमेशा बस रूल्स, ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क, इसी में पड़े रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी इनको आती नहीं है। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप कहीं ना कहीं एक डिफरेंट परसेप्शन बनाता है। एक यंग मैनेजर होगा, वो एक नया क्रिएटिव आइडिया सुनने के लिए ज्यादा ओपन होगा कंपेयर टू एन ओल्डर सीनियर एग्जीक्यूटिव। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग दिस, बट एज डिफरेंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है, हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। इवन मैं और मेरे लर्नर्स, जैसे मैं, आई एम 36 ईयर्स ऑफ एज, मेरे लर्नर्स यंगस्टर्स है वो 20 21 22 साल की उम्र के हैं। आप कुछ चीजों को अलग तरीके से देखेंगे, मैं उन चीजों को अलग तरीकों से देखूंगा। इवन दो हमारे बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, बट एज प्लेज अ रोल इन आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी मेच्योरिटी, सो दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर परसेप्शन। नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेदर यू आर पेइंग अटेंशन टू समथिंग और नॉट, वेदर यू आर सिलेक्टिंग सर्टेन स्टिमुलाई और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किताबों में इंटरेस्ट है, बुक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे जाता हूं तो मैं देखूंगा कि भाई उसकी बुक शेल्फ पे कौन सी किताबें पड़ी है, आर दे इंटरेस्टिंग और नॉट। अगर मुझे फिल्मों का इंटरेस्ट है तो मैं निकलते निकलते जरूर देखूंगा कि लोकल थिएटर में कौन सी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। एक आर्किटेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई म्यूजियम में जाते हैं या कोई नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो आमतौर पे हम लोग वहां जाके सिर्फ फोटोग्राफ खिंचा के आ जाएंगे, पर अगर आर्किटेक्ट होगा, वो देखेगा, डिटेल ऑफ बिल्डिंग्स नोट करेगा कि भाई किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, किस बारीकी से काम किया है। सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू पे अटेंशन टू थिंग्स। आपको जिस भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा यू विल पे अटेंशन टू दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस इज नथिंग बट मिक्स फीलिंग्स। आपको कभी कोई चीज पॉजिटिव लगती है, कभी कोई चीज नेगेटिव लगती है, सो दिस कैन सर्टन समटाइम्स लीड टू अ परसेप्चुअल सिलेक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुला इन परसेप्शन। नाउ कोई अगर, जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कोई अगर यंग व्यक्ति है, कोई यंग इंसान है, वो जब अगर अपनी किसी फियांसे से एंगेज्ड है, व्हेन दे आर एंगेज्ड टू बी मैरिड, तो उसको उसकी सारी अच्छाई और बुराइयां एक समान लगेगी। वो अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करेगा बिकॉज ही इज इन लव एंड ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड टू दैट वुमन। सो वो हमेशा उसकी अच्छाइयों को एम्पलीफाई करेगा और उसकी बुराइयों को नजरअंदाज करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है कि अगर हमारे को कोई मैनेजर, हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा मैनेजर है, तो हम उसको कहीं ना कहीं पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, हम उनकी अच्छाइयों को एम्पलीफाई कर देते हैं, बुराइयों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग,
यू आर सिलेक्टिंग सर्टन पार्ट ऑफ दैट पर्सनैलिटी एंड यू आर अवॉइडिंग दी अदर पार्ट्स, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। हमको पता है, यू नो, इसलिए इसको मिक्स फीलिंग्स बोला जाता है। यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ बुराइयां हैं जिनको मुझे देखना चाहिए, बट यू ट्राई टू इग्नोर देम, यू ट्राई टू कर्ब देम। Next factor is interest. Okay, I think I've already spoken about interest. Sorry. Next factor is paranoid perception. Now, paranoid, आपको जैसे पैरानोइया पता है कि पैरानोइया मतलब डर किसी बात का। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर आपको किसी चीज से अगर घबराहट होती है, तो दैट डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस योर परसेप्शन। नाउ अगर if you are paranoid about something, if you are completely paranoid something, your perception is so selective that you can find little common ground for communication with others। मतलब अगर आप इनसिक्योर है, अगर आपको पुअर सेल्फ कंसेप्ट है, तो आपको हमेशा लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई दो, आप अगर अपने कंपनी में, अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आप कैंटीन में जाते हैं और दो लोग जस्ट आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, एंड बाय चांस अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं शायद पुअरली ड्रेस्ड हूं, या मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, या आप अपने बारे में इनसिक्योर फील करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। नाउ ऐसे इसके कारण क्या होता है कि पर्सन टेंड्स टू बिहेव इन इनफ्लेक्सिबल मैनर। उसको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट साजिश कर रही है। सो दैट कैन, ये पैरानोइया जो है, जो खुद के बारे में डाउट है या खुद के बारे में जो हम गलत धारणाएं बांध लेते हैं, दिस ऑल्सो डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर परसेप्शन। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये सेकंड स्टेप परसेप्चुअल प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं, विच इज सिलेक्टिंग स्टिमुलाई। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।